हेलो नमस्कार टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है नर्स पर गुरुजी चैनल में। आज का अपना सेशन जो रहने वाला है विटल साइन के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। सबसे पहले अपन वन बाय वन पढ़ेंगे कि भाई टेम्परेचर, फिर पल्स रेट, फिर बीपी, फिर रेस्पिरेशन रेट, है ना, क्लियर। उसके बाद पढ़ेंगे अपन SpO2, ठीक है, क्लियर। अब वर बात कर लेते हैं कि भाई इसके ऊपर अपन पढ़ने वाले कि मोस्ट रिपीटेड MCQ और उसके साथ ही नर्सिंग कॉन्सेप्ट, जहाँ से सीधा के सीधा नॉट सेट के अंदर आपको मेंस के अंदर MCQ देखने को मिलेगा, उसके साथ ही प्रीलिम्स के अंदर देखने को मिलेगा। या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपके लिए उचित हो सकता है कि आप थ्योरी यहाँ से पढ़ीजिएगा, ठीक है। ताकि हर चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा इसमें, वो चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं जो 400 टॉपिक है हमारे, जो आपको देखने को मिलेगा वन बाय वन। नॉट सेट 1 से लेके हमने नॉट सेट 9 तक एनालिसिस किया, उसके बाद ही हम ये टॉपिक छाट के ले आए कि भाई ये MCQ है, ये टॉपिक है जो हमें देखने को मिलता है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं कि भाई टेम्परेचर के बारे में, कि टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या होता है ना। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि भाई विटल साइन में टेम्परेचर, है ना। अपन बात कर लेते हैं कि बॉडी टेम्परेचर है जो बैलेंस करके रखेगा किसको, हीट प्रोडक्ट को और हीट लॉस को, है ना। ये किसको कौन कंट्रोल करके रखता है, तो आप बता सकते हैं कि भाई हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करके रखता है। यानी अपन सबसे पहले इसका नॉर्मली वन लाइनर डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर के अंदर अपन पढ़ने वाले कि भाई ये कंट्रोल किस किस को रखता है। एक तो रखता है अपने हीट प्रोड्यूस को, और इसके साथ ही रखता है हीट कंट्रोल को, हीट लॉस को। इन दोनों को कंट्रोल करके रखता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। क्लियर। अब बात की जाती है कि भाई नॉर्मल कॉर टेम्परेचर है जो कितना देखने को मिलता है आपको। तो नॉर्मल आपको कॉर टेम्परेचर की बात की जाए तो अपन नॉर्मली आपको देखने को मिलता है 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिलेगा, क्लियर। ये आपको देखने को मिलेगा कॉर टेम्परेचर, ये समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसकी फिजियोलॉजी से रिलेटेड, कि भाई कौन कौन सा फिजियोलॉजी होता है इसका। तो अपन देख लेते हैं, चलते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स। फिजियोलॉजी ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन। तो अपन देख लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स कि कैसे क्या कंट्रोल करके रखता है टेम्परेचर को, कब क्या बढ़ता है ना। इंटीरियर पिट्यूटरी का क्या काम है, पोस्टीरियर का क्या काम है ना। तो अपन देख लेते हैं सबसे पहले इसमें कि ये बॉडी टेम्परेचर है, इसको रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अब इसके अंदर देखो एंटेरियर हाइपोथैलेमस होता है जो आपको थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी कहा जाता है उसको। तो एंटेरियर हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है इसको?
थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी। क्योंकि देखो ये कंट्रोल करके रखता है टेम्परेचर को, ठीक है ना, तब ये हीट प्रोड्यूस करता है। अगर सॉरी, ये हीट लॉस करता है। अगर बात की जाएगी भाई पोस्टेरियर हाइपोथैलेमस की, तो वो हीट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं कि भाई ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो अपन बोल सकते हैं कि भाई प्री ऑप्टिक एरिया, यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर एंटेरियर पिट्यूटरी है तो ये क्या करता है, हीट लॉस। इसके साथ में पूछ लिया जाए कि भाई हीट लॉस कब होगा, जब ये वाला एंटेरियर हाइपोथैलेमस है जो एक्टिवेट होगा, जब अगर एक्टिवेट होगा तो ही देखने को मिलेगा आपको हीट लॉस। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब बात की जाए कि भाई पोस्टेरियर हाइपोथैलेमस की, तो देखो पोस्टेरियर हाइपोथैलेमस है जो हीट को प्रोड्यूस करवाएगा। इसके साथ ही क्या करता है, कन्वर्जन, कन्वर ये करवा के रखता है कन्वर्जेशन। अब बात की जाए कि भाई हाइपोथैलेमस अगर डैमेज हो जाए तो आपको क्या देखने को मिलता है, टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं हो पाएगा, है ना, जिसे अपन एक टर्मिनोलॉजी है, उसे बोलते हैं अपन कोई किलो थर्मिया। देखो पोई किलो थर्मिया पूछ लिया जाए कि क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि भाई जब बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल है जो नहीं हो पाएगा, मतलब लॉस ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन, लॉस ऑफ टेम्परेचर। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। अब बात कर लेते कि भाई बात करते हैं कि हीट प्रोड्यूस है जो कैसे होगा, जो मेन सोर्स है जो हीट प्रोड्यूस का, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट रहने वाला है अपना, कौन सा, हीट प्रोड्यूस का मेन सोर्स है जो क्या रहने वाला है अपना, मेन सोर्स की बात करें तो बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये आपको देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए कि स्केलेटल मसल्स एक्टिविटी अगर फास्ट होगी, जिसके कारण भी आपको हीट प्रोड्यूस देखने को मिलेगा, यानी कह सकते हैं कि भाई स्केलेटल मस्कुलर एक्टिविटी अगर फास्ट देखने की मिलेगी तो भी आपको ये बड़ा देखने को। अगर बात की जाए कि शिवरिंग थर्मोजेनेसिस वाली कंडीशन में भी हीट प्रोड्यूस होगा, यानी इंक्रीज शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। क्लियर। अब नेक्स्ट बात की जाती है कि भाई ये हीट प्रोड्यूस करता है कितना परसेंटेज, आई मीन टाइम की बात की जाए तो यहाँ पे देखो 4 से 5 टाइम्स हीट प्रोड्यूस। क्लियर, कितना अगर पूछ लिया जाए कितना करता है, तो 4 से 5 टाइम प्रोड्यूस करता
ये समझ में आ गया। अब बात की जाती है कि भाई थायरोक्सिन है जो भी हीट प्रोड्यूस का काम करता है। अपन हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपरथायरॉयडिज्म भी पढ़ेगा, उसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि भाई किसके अंदर हीट पड़ेगा, किसके अंदर हीट लॉस होगा। एडीआर है, एडिनलिन है, जो भी बढ़ाएगा हीट प्रोड्यूस का। देखो अगर ये हीट प्रोड्यूस बढ़ेगा, हीट प्रोड्यूस जिसके कारण स्टिमुलेट देखने को मिलेगा आपको किसका, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का। अगर ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा, इसके साथ में आपको देखने को मिलेगा लिपोलाइसिस। क्लियर, इन दोनों का आपको देखने को मिलेगा। अगर ये स्टिमुलेट होगा तो ये देखने को मिलेगा आपको। अगर नेक्स्ट बात की जाती है कि भाई पोस्ट पैरेंटल थर्मोजेनेसिस, जैसे कि डाइजेशन या एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड के कारण भी देखने को मिल सकता है। ये अपन कह सकते हैं कि भाई डाइजेशन या एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड। अब बात की जाती है कि मैक्सिमम हीट है जो प्रोड्यूस होगा मसल्स के थ्रू, ना कि लिवर या ब्रेन के थ्रू। तो अपन यहाँ पे स्टार बना के लिख सकते हैं। मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस, तो अपना राइट आंसर क्या होगा, मसल्स। ये आपका राइट आंसर होने वाला है, ना कि अपने को कोई लीवर होगा और नहीं ब्रेन होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि सिवरिंग होती है जो इनवॉलेंटरी रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स होता है। ठीक है, अगर बात की जाती है तो इसको कंट्रोल कौन करके रखता है, सिवरिंग को। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई सिवरिंग को कंट्रोल कौन करके रखता है। तो इसको कंट्रोल करके रखता है कौन, पोस्टेरियर हाइपोथैलेमस। ये समझ में आ गया। अब बात की जाती है कि भाई अगर स्किन का टेम्परेचर फॉल होगा तो आपको सिवरिंग देखने को मिलेगी। स्किन टेम्परेचर डिक्रीज ड्यू टू सिवरिंग। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि भाई हीट लॉस के बारे में। कि हीट लॉस है जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस की बात की जाए तो रेस्ट के अंदर तो आपको क्या देखने को मिलेगा। तो न्यू हेडिंग लगा देते अपन, हीट लॉस। लॉस के अंदर देख लेते अपन कि रेडिएशन होता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि हीट लॉस को। ठीक है, अगर आप रेस्ट वाली सिचुएशन हो तो, जैसे कि रेस्ट से रेडिएशन। ठीक, रेडिएशन के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ये काम करेगा। अगर कंडक्शन की बात की जाए कि कंडक्शन है जो डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट है, जैसे कूलर ऑब्जेक्ट के कारण,
देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। कंडक्शन, जो आपको पोलर ऑब्जेक्ट के कारण देखने को मिलेगा, उसके साथ ही कि डायरेक्टली ये टच करवाने पे, डायरेक्ट टच टू ट्रांसफर हीट लॉस। ये कूलर ऑब्जेक्ट आप इतना ही याद रखना है, क्योंकि आपके माइंड में ये आ गया तो उसके कारण आप बता सकते हो कि भाई हीट लॉस का कारण हो सकता है। अब नेक्स्ट बात की जाती है कि इवेपोरेशन। तो देख लेते कि भाई इवेपोरेशन है जो एक मैकेनिज्म होती है जो टेम्परेचर को बढ़ाएगी बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएगी किससे ज़्यादा, टेम्परेचर हायर देन बॉडी टेम्परेचर। क्लियर। ये एक मैकेनिज्म होती है जो इफेक्टिव होती है किसके लिए, एम्बिएंट टेम्परेचर इज हायर देन बॉडी टेम्परेचर। ये अपन सिंपल लैंग्वेज में से लिख दिया है कि भाई टेम्परेचर हायर देन अ बॉडी टेम्परेचर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि स्यूटिंग। स्यूटिंग में देख लेते कि भाई ये जो कंट्रोल करके रखता है सिंपैथिक कोलिनर्जिक फाइबर, इसको कंट्रोल करता है। सिंपैथिक कोलिनर्जिक फाइबर। क्लियर। अगर पूछ लिया जाए कि भाई सिंपैथिक कोलिनर्जिक फाइबर को कौन कंट्रोल करके रखता है, चारों ऑप्शन दे दिए जाए कि कंडक्शन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, रेडिएशन हो गया, शूटिंग हो गया, तो आपका राइट आंसर बोलना होगा आपको कि भाई शूटिंग। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन की भाई अगर हॉट क्लाइमेट है तो उसके अंदर प्राइमरी हीट लॉस है जो किसके कारण देखने को मिलेगा, हॉट क्लाइमेट में। तो आपको देखने को मिलेगा किसके कारण, इवेपोरेशन के। क्लियर। ये समझ में आ गया आप सभी को। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि रेडिएशन होता है जो 60% हीट लॉस करता है नॉर्मल इन्वायरमेंट में। तो अपन यही लिख देते हैं इसको 60% हीट लॉस करेगा, कितना परसेंट, 60%। क्लियर। अगर बात करें कि इवेपोरेशन है, जो 1 ग्राम स्यूट है जो इवेपोरेशन रिमूव करेगा कितना कैलोरी, तो ये रिमूव करेगा आपके कितना 0.58 किलो कैलोरी हीट। क्लियर। ये समझ में आ गया। अब पर बात की जाए कि भाई फीवर या एक्सरसाइज के कारण आपको इवेपोरेशन का ही देखने को मिलेगा, एक्सरसाइज या फिर बात करें कि भाई फीवर, तो आपको इवेपोरेशन का ही कॉज देखने को मिलेगा। अगर इनइफेक्टिव हाई इम्यूडिटी के कारण भी इवेपोरेशन होता है, ठीक। अब बात करें कि ये दोनों अपन ने पढ़ ली, और रेडिएशन के अंदर है जो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया जाएगा, तो लिख देते हैं डोंट डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट की बात करें तो वो होगा कंडक्शन। ओके श्योर, ये समझ में आ गया।